सर जी मैं ये अर्ज कर रहा मेरे तो अलावा या बंदे जेडे मसाइल दे मारे हुए ने या साफी कराम है, इस तो अलावा कोई टीम ही कोनी इत्थे। राइट वे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली असगर डुड्डी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं दरियाए सतलज के इलाके बलाड़ी पीरा के इलाके में। दरियाए सतलज का ये इलाका है और पानी नूरजहां के साथ ही है। तो अगर बात की जाए दरियाए सतलज में फ़्लड के हवाले से, तो इस वक्त जो रेस्क्यू टीम के हवाले से हमें जो पानी की हाइट है आठ गंडा सिंह में बताई जा रही है वो तकरीबन 20 फीट प्लस हो गई है, जिसकी वजह सैलाब है उसने बहुत सारी आबादियों को अपने लपेट में ले लिया है। तो इस वक्त इस इलाके के जो पटवारी साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं ताज़ा तरीन सैलाब की जो सूरत हाल है और जो उनकी अपना इमदादी कार्रवाइयाँ उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को अपना नाम बताएं जी। जी मेरा नाम अमजद हुसैन पटवारी है। तो ये मौज़ा बलाड़ी पीरा में हम खड़े हैं। मैंने अपने आला अफसरान को इतला दे दी है सर, बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। मैंने अपने तहसीलदार साहब को और एसी साहब को सबको इतला दे दी है सर, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सर, हम जिस जगह पर भी जाते हैं ना, तो हमें इमदादी टीमों में रेस्क्यू के अलावा कोई भी ऐसी टीम फ़िलहाल फील्ड में नज़र नहीं आई जो लोगों की मदद कर रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना खाना पीना, अपने घर बार, अपनी फसलें सब छोड़कर अपनी जो रहायशगाहें उनसे बाहर आ गए हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें इमदादी टीमों में फ़िलहाल रेस्क्यू के अलावा कोई टीम नज़र नहीं आई। सर, होता गवर्नमेंट हाई स्कूल में इमदादी कैंप लगे हुए हैं, लोग उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से इमदादी कैंप के लिए लगा हुआ है सर। ये मौज़ा होता में बिल्कुल ठीक। एक मिनट भाई, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई भी लोग, बहुत सारे लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास रेस्क्यू के अलावा कोई टीम नहीं आ रही है। सर, अली हुसैन टुड्डी साहब हैं, गुलाम रसूल टुड्डी साहब हैं, कारी फिदा हुसैन साहब हैं, ये इमाम मस्जिद हैं। उनसे पूछा जाए कि हमने कितनी दफ़ा उनसे कहा कि ऐलान कर दें, पानी आ रहा है, आप ये इलाका अपना देख सोच के क्लियर कर दें। ठीक है, कारी फिदा हुसैन इस का इमाम मस्जिद है, उससे आप पूछ लें, वो आपको सब कुछ बता देगा। जो लोगों का शिकवा है ना सर, जी, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ डारियों पे बैठे हैं। ठीक है, मस्जिद तो एक है जहाँ पे सबकी आवाज़ जा सकती है। ठीक है सर, कारी फिदा हुसैन ने ऐलान किए हैं, अली हुसैन टुड्डी, बसारे खां का बेटा, गुलाम रसूल टुड्डी, चाचे शहरे का बेटा, उनसे पूछ लें, हमने फ़ोनों पे भी इतला दी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस इलाके के पटवारी साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि हमने बहुत सारी मसाजिद में ऐलान भी करवाए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, और बहुत जल्द हम एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को रेस्क्यू भी किया जाएगा और इसके साथ साथ उनको जो सहूलियात हैं वो भी दी जाएंगी। तो इस वक्त इस जगह पर मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵਣ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ बैठी ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਛੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਛੇ। रेस्क्यू टीमें तो हमने भी देखी है ना, मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रही देखी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਤੇ ਨਾਲ ਟੁੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ। गवर्नमेंट हाई स्कूल होता में उधर रेस्क्यू भी है, डॉक्टर भी हैं, अद्वियात भी हैं। आप अब मेरे साथ चले जाएं, अभी चले जाएं, उधर कैंप भी लगे हुए हैं। सर स्कूल इतने नहीं है, वो कह रहे हैं कि होते में है, इधर नहीं है, दूर है होता हमसे। होता साथ ही है जी, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ये तो 12 किलोमीटर सफर है जी। सारे एक बात और भी ये भी तो है ना कि सिर्फ सारे काम सिर्फ रेस्क्यू ने तो नहीं ना करने, और भी बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने इनकी इमदाद करनी है। तो वो इदारे इस वक्त का फर्ज करें कि ये वाला बंद टूट गया है, अगर यहाँ पर हमारे वो इदारे हों तो इसको बंद भी कर सकते हैं। मैं उनकी बात जी सर, मैं अभी इतला दी है मैंने सर अपने अफसरान वालों को इतला दी जी। बात करने दे भाई, बात आप भी करें, आप भी बात करें, उनको भी बात करें ना, बात करें, लेकिन झूठ नहीं झूठ नहीं बोलूँगा, बस इतला दी है। इतला दी हैं सर। जब ये क्रेन के साथ बंद डाल रहा था
ठीक है, उस वक्त मैं और मेरे रेवेन्यू ऑफिसर शेख अमानुल्लाह साहब और एसी साहब नईम बशीर साहब उधर आके बैठे रहे हैं बन के पास। जी। ठीक है, ये देखने के लिए कि बन मुकम्मल है। ठीक है सर, ये आप गुलाम रसूल से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। जी। ठीक है, चाचा इशारे से भी पूछ सकते अरे हैं। गल ਅਸੀਂ तस्लीम की दिखने ने भी ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ मेरा मकसद को गल ही नहीं करन लेंदा पे। वो कह रहे हैं कि नहीं है। हमें वो कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲੇ किंदा बेटा किंदा है? ਮੈਂ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ कमर जमान दा बेटा तो एक मिनट मैनू गल कर लें या तू ਯਾਰ कर ले। ਗੱਲ ਮੋੜ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ नहीं उनको भी बात करने दें, आप अपना भी मौक़िफ़ दें, उनकी भी सुने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ सर इतला दी है आपके सामने, फिर मैं फ़ोन करता हूँ। हमारे सामने फ़ोन हाँ, सर हमारे सामने जी फ़ोन करने लगे अदारों को कि जो पहले भी मशीनरी किया है, है, पहले भी किया है, तो अभी भी करना है, हमारे सामने करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी सलाब उत्थे मौके ते आए हैं सर, ज़्यादा आया होया तो सड़क भी तोड़ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਢਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ 8 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बात कर 8 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਧਰ ਸਾਬੀ ਸਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ ਯਕਦਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਬਿਲकुल ਜੀ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਸਰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਫੀ ਕਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਬਲਾੜੀ ਪੀਰਾ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ सही जी नाज़रीन, यहाँ के जो वो पटवारी साहब हैं, उन्होंने जो बलाड़ी पीरा के जो इलाका है इसके बारे में अपने आला अफसरान को आगाह कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ पर कितनी देर में पहुँचती हैं। अगर बात की जाए सड़क की तो सड़क में कटाव आ चुका है और सड़क जो है वो दरमियान से कट गई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनका कहना है कि अब हम अपना सामान जो है वो बजरिया ट्राली ट्रैक्टर या बजरिया रेडी वो बाहर नहीं लेके आ सकते। इसलिए रेस्क्यू को हमको चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे और हमारा जो सामान है और माल मवेशी हैं उनको फौरी रेस्क्यू किया जाए। तो सर आपने किसको कॉल मिलाई अभी? शेख अमानुल्लाह रेवेन्यू अफसर हल्का ऑफिसर साहब को आपने बता दिया है। अब अगर वो देर करते हैं तो ये उनकी लापरवाही है, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। हम आप पे खुश हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो रहायशी हैं वो भी आपसे मुतमिन होंगे। एक साढ़े पटवारी आया बस उन्होंने पटवारी साहब आए और कोई भी नहीं अल्लाह अफसरान है उनको भी आगाह कर। सर आला अफसरान को उन्हें आगाह किया है, वो नहीं आते तो ये उनकी गफलत है ना। उनकी मेहरबानी है जी, वो यहाँ आए हैं ठीक है। पहले भी आए ਹੁਣ पहले भी उन्हें सानू इतलाह भी की है, उन्हें काला भी की, लेकिन उन्होंने भी कोई नहीं सुन रहा, उन्होंने भी कोई नहीं सुनता पिया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਨ ਹੋਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੁੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। आपके ख्याल में ये बेनिफिट उठा रहे हैं? हाँ जी घर बैठे घर बैठे। हाँ जी, क्योंकि उन्हें जितना सैलाब फैल सी ना पानी उन्ना उन्होंने माल ज़्यादा मिलना है। अगर उन्होंने माल ना मिले तो वो इतने भैलिया मिलना ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ फॉर्मेलिटी पूरा कर। फॉर्मेलिटी। जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातचीत सुनी और यहाँ इस हल्के के जो पटवारी साहब हैं उनकी भी बातचीत सुनी।
उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और वो इस वक्त पटवारी साहब मेहरबानी है उनकी कि वो अपने इलाके में अपनी आवाम के साथ आके खड़े हुए हैं। तो हमारे सामने उन्होंने अपने जो अल्लाह अफसरान है उनको भी इस पानी के बारे में आगाह किया है। तो अब देखते हैं कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर कितनी देर में पहुँचती हैं और यहाँ के जो रहायशी हैं उनको आके रेस्क्यू करती हैं और उनके जो माल मवेशी हैं या उनके वो घरों में जो बीवी बच्चे बैठे हुए हैं उनको वो कैसे महफूज बनाते हैं। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬੈਣੀ ਨੂਰ ਜਾਨੇ ਹੋਤੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੂ ਅਰਸ਼ ਆਪਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਐਸ ਕੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਹੈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹਾਂ ਮਿਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਦੀਆਂ ਗਫਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਲਾਂ ਲੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਸੀਓ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲੀ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਨ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਬੰਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਟ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਬੈਣੀ ਨੂਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਰੋੜ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਬਾਂਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਹੋਰ ਸੱਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਹਾਲੀ ਕੱਢ ਲਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚੇ ਪਏ ਨਾਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਤੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਰੈਕਸੀਓ ਆਈ ਫੌਜ ਆਈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਵਾਏ ਮੀਆਂ ਅਮਜਦ ਤੋਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ उन ਵਿੱਚ फंस गए। हाँ जी, फंस गया जी। जी नाज़रीन, हमने आज आपको बहनी बलाड़ी पीरा से आपको आगाह किया और दरिया सतलुज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो दिखाई। तो देखते हैं ना राइट वे पाकिस्तान, अली असगर डुड्डी, राइट वे पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।